ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा जो है मैं 6th क्लास में आपको क्या करवाने वाली हूँ और कल जो है मैंने आपको क्या कराया था ये बताने वाली हूँ। इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, कैसे इसमें ये कर सकते हैं। तो पार नज़र के मैंने आपको ये बताया था लेसन 6 में, और लेसन 6 यानी कि वसंत में कौन सी बुक है हमारी, यानी कि वसंत में क्लास कौन सी है, 6th क्लास है। और इसमें वसंत में बेटा लेसन 6 पार नजर के यानी कि दृष्टि के उस पार, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये अवश्य बता रही हूँ कि इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। पार नजर के यानी कि दृष्टि के उस पार, कि जो है जहाँ तक हमारी दृष्टि को दिखाई देता है और उसके बाद जो हमें नहीं दिखाई देता है उसके क्लियर, तो पार नजर के जो है उसको कहा गया है। तो इसमें जो है बेटा इसमें वर्णन किया गया है कि छोटू जो है उसके पापा पृथ्वी के नीचे सुरंग में रहा करते थे, क्योंकि पृथ्वी पर जो थी ऑक्सीजन नहीं थी उस समय, और ऑक्सीजन न रहने के कारण जो है वे पृथ्वी के नीचे सुरंगनुमा जो है मकान बनाकर रहा करते थे, और वहाँ पर जो है उनकी एक बस्ती भी थी। ठीक है, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं, इसमें आया भी है कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसा जनजीवन था, आया है ना, कि मंगल ग्रह जो है हमारा उस पर भी जो है पृथ्वी जैसा आम जनजीवन है, लेकिन वहाँ भी जो है लोग रहते हैं कहाँ पर, यानी कि मंगल ग्रह पर जो है आम जनजीवन की तरह घर बनाकर रहते हैं। तो अगर वहाँ पर हम अनुमान लगाएं, आप और हम क्लास में अगर अनुमान लगाएं कि मंगल ग्रह पर अगर पृथ्वी जैसा है तो मंगल ग्रह पे भी उनके अपने देश होंगे, हैं? मंगल ग्रह पे भी जैसे हमारे देश हैं पृथ्वी पर, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, इस तरीके से, तो ठीक उसी तरीके से अगर हम अनुमान लगाएं, मान लें, अनुमान ही लगाएंगे, अगर मंगल ग्रह पर हमारा जनजीवन हमारे जैसा जनजीवन है तो वहाँ पर भी उनके आयात निर्यात व्यापार आपस में चलते होंगे जैसे जमीन पर पृथ्वी पर चलते हैं। तो अगर हम अनुमान लगाए तो उनका भी कोई अपने देश होंगे, उनका भी कोई अपना राष्ट्र होगा। तो ये भी तो हम कह सकते हैं ना। तो ये जो है इस चैप्टर में आया है कि मंगल ग्रह पर भी आम जनजीवन था, तो उसको देखते हुए यानी कि मंगल ग्रह पर भी हमारे जैसे लोग रहते होंगे। हमारे मन में आता है ये क्वेश्चन कि मंगल ग्रह पर भी जो है पृथ्वी के समान ही जीवन है, और फिर भी यदि वहाँ पर जीवन सृष्टि है तो वे लोग पृथ्वी के लोगों जैसा ही जीवन व्यतीत करते होंगे। आता है ना ये क्वेश्चन हमारे मन में इस तरीके के, तो उन्हें भी तो अपने ग्रह से उतना ही प्रेम होगा जितना कि हमें अपने पृथ्वी से है। उन्हें भी अपने मंगल ग्रह से उतना ही प्यार होगा कि जितना हमें पृथ्वी से है। और यह भी संभव है कि वहाँ पर पृथ्वी के समान अनेक देश हों, हैं? जैसे हमारे हैं रूस, अमेरिका, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके यानी कि मंगल ग्रह पर भी उनके अपने देश हों जैसे हमारे हैं। तो वे सभी अपने अस्तित्व किसके बारे में, यानी कि वे सभी जो है अपने अस्तित्व के लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हों, जिस प्रकार जो है हम पृथ्वी पर न रहकर और पृथ्वी के नीचे जो है जमीन में सुरंग बनाकर रह रहे हैं, तो क्या पता वे भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार बनाए हुए हों, यानी कि वहाँ के जो है वैज्ञानिक भी हमारे समान ही
नई नई खोजें कर रहे हो। जैसे हमारे पृथ्वी पर जो हैं नए नए वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं, जैसे सुई धागे की खोज, बल्ब की खोज, मशीनरी की खोज, ये तकनीकी के क्षेत्र में जो है मोबाइल हैं, जो पहले हमारे दूर संचार के इतने साधन नहीं थे, चिट्ठियाँ जाती आती रहती थी, तो ये किसके कारण है? नई तकनीकी के कारण। तो कहने का तात्पर्य कि मंगल ग्रह पे भी उनके अपने वैज्ञानिक होंगे। जिस प्रकार पृथ्वी पर और पृथ्वी के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही हूँ, वहाँ के वैज्ञानिक, कहने का तात्पर्य कि मंगल ग्रह पर जो है उनके वैज्ञानिक हो और वो भी हमारी पृथ्वी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। जिस प्रकार हम जो है कोशिश करते हैं, जैसे हमें मालूम हुआ कि मंगल ग्रह पे आम जनजीवन है, हमें कैसे पता चला? हमें कैसे मालूम हुआ कि जो है मंगल ग्रह पर आम जनजीवन है? हमें भी तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा ही पता चला है ना बेटा, कि वैज्ञानिकों ने जो है आविष्कार किया, खोज किया और जो है फिर उनको जो है ये मालूम हुआ कि मंगल ग्रह पर भी आम जनजीवन है, यानी कि वहाँ पर भी लोग ऐसे ही रहते हैं जिस प्रकार पृथ्वी पर लोग रहते हैं। तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं। क्या अनुमान लगाया हमने? कि जो है हमारी पृथ्वी पर हम एक देश से दूसरे देश को व्यापार करते हैं और जो है तकनीकी के क्षेत्र में या उद्योग धंधे के क्षेत्र में या कोई ऐसी मशीनरी के क्षेत्र में, तो हमारा अनुमान लगाना ये है कि मंगल ग्रह पर भी जो है उतना ही लोग, यानी कि उनके अपने भी अपने देश होंगे और वही जो है हमारी पृथ्वी का अनुमान और पृथ्वी पे किस तरीके से लोग रहते हैं, पृथ्वी पर क्या जनजीवन है। जब हम मंगल ग्रह का पता लगा सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जो है जैसा जनजीवन है, कैसा नहीं है, वहाँ पर जो है लोग कैसे रहते हैं, तो इस तरीके से उनका भी जो है अपना जनजीवन है। किसका? जो मंगल ग्रह पर निवास करते हैं, जो मंगल ग्रह पर जो है अपना एक आवास बनाए हुए हैं। बेटा ये भी कहा गया है कि मंगल ग्रह पर जो है बिल्कुल पृथ्वी के समान, जैसे हमारी पृथ्वी पर आम जनजीवन था पहले, तो ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी था। तो ये लेसन जो है लेखक ने बहुत पहले लिखा था, यानी कि जब जो है पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी तो वो सुरंगनुमा रास्ता बनाकर, यानी कि सुरंग में जो है अपना निवास स्थान बना रखा था उन्होंने। तो ये जो है लेखक ने बहुत पहले का ये अनुमान लगाया था, लेसन लिखा था लेखक ने पार नजर के। और इसके लेखक जो है जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं, जो एक प्रसिद्ध कहानीकार भी हैं। और इसमें जो है लेखक ने ऐसी कल्पना की है कि जब सूर्य अपना ताप और जो है ऊर्जा बंद कर देता है तो लोग पृथ्वी में जो है सुरंग बनाकर यंत्रों के जरिए जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से जो है अपने काम पर जाते थे, तो वो सुरंगनुमा यानी कि मकान में रहते थे। तो उसमें जो है यानी कि ऊपर पृथ्वी पर जो है क्या नहीं थी, सूर्य का ताप और ऊर्जा जो है नहीं थी, उसके कारण जो है वो पृथ्वी के नीचे मकान बनाकर रहते थे और वहाँ पर लाइट वगैरह का भी जो है प्रबंध नहीं था। तो इस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए एक और अनुमान अगर हम लगाएं, मान लो तुम छोटू हो, मान लो तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो कि मैं जो है जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहता हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं भी जमीन के ऊपर जो है जाकर वहाँ के वातावरण को देखूँ।
मान लिया बेटा तुम छोटू हो, 6 क्लास में छोटे ही बच्चे होते हैं, बड़े तो होते नहीं ज़्यादा। तो आप अपने पेरेंट्स को, ये कहानी कहाँ से आती है? हमारी किताबों में ही तो लिखी होती है कहानी, कोई ऊपर से थोड़ी ना आती है कहानी। तो आप अपने चैप्टर को पढ़ो और रात को जो है अपने पेरेंट्स को सुनाओ। इस तरीके से आपको जो है पूरी याद हो जाएगी स्टोरी। और अगर आपको स्टोरी याद हो गई कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए, आप आराम से कर सकते हो। देखो, बिना कुछ किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक आप लेसन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप ऐसे रट्टे नहीं लगाना, मैडम ने कहा पढ़ना डे 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 डे, ऐसे नहीं पढ़ना। उसको सोचो समझो, क्या लिखा है, कौन है, कितने पात्र हैं उसमें, कौन किसका क्या लगता है, कौन किसको क्या कह रहा है। अब जैसे इसी चैप्टर में है बाल नजर के में छोटू और उसके पापा और थोड़ा सा उसकी मम्मी का जो है इसमें दर्शाया गया है। एक सिक्योरिटी गार्ड को बताया गया है कि वो सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा करता था उस सुरंग में, कि कोई इसमें से अनजान जो है व्यक्ति न जाए। तो ज़्यादातर जो है इसमें छोटू का ही वर्णन किया गया है। कि कैसे सुनाओगे आप अपने पेरेंट्स को? मान लिया मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आप अपने पेरेंट्स को किस तरीके से ये कहानी सुनाओगे बताइएगा। कैसे सुनाओगे? कि मान लिया कैसे सुनाओगे ये कहानी? ऐसे सुना सकते हो कि जो है मैं जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहता हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं जमीन के ऊपर जाकर वहाँ के वातावरण को देखूं। अगर छोटू कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को ये कहानी बता रहा है तो वो इस तरीके से बता सकता है कि मान लिया आप बता रहे, कोई गर्ल्स बता रही है कि जो है मैं ज़मीन के नीचे रहती हूँ और जो है मेरी इच्छा ये हुई अचानक कि मैं भी जो है ज़मीन के ऊपर जाकर देखूं कि वहाँ का वातावरण कैसा है। एक बार जब मेरे पापा सो रहे थे तो मैंने उनका जो है सिक्योरिटी पास ले लिया। ये कौन सुना रहा है? यदि आप सुना रहे हैं अपने पेरेंट्स को कहानी, यानी कि छोटा बच्चा जो 6 क्लास में वो अपने पेरेंट्स को सुना रहा, जो उसने रीडिंग की है क्लास में, जो उसने पढ़ा है। तो उसके पापा जो है, मान लिया छोटू के पापा जो है वो सो गए और उसकी जो इच्छा थी वो जमीन के ऊपर जो है जाने की थी। उसके जानने के बारे में सोच रहा था कि जमीन पर जो है ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पर पापा रोज जाते हैं और हमें कभी भी वहाँ पर नहीं ले जाते। तो कोई भी ऐसी बात होती है तो बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा में जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्या है ज़मीन पर जो हमारे पास नहीं है, ज़मीन पर है, यानी कि वो सुरंग में नहीं है और वो ज़मीन पर है, ऐसा क्या है। तो छोटू का पापा जो है वो सो जाता है, यानी कि आपका पापा सो गया, ठीक है। इस तरीके से सुना कि मेरी इच्छा थी कि ज़मीन, आप सुरंग में रह रहे हो या क्लासरूम में रह रहे हो, है, मान लिया यहाँ आपको 2-3 दिन या महीने के लिए रख लिया जाए क्लासरूम में, आपको बिल्कुल भी बाहर ना जाने दिया जाए, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं बाहर का वातावरण देखूं? आप तो जो है बेटा हर पीरियड में होता है कि बाहर का नज़ारा मैं देख के आऊँ क्या हो रहा है ना। उदाहरण ठीक दिया ना, ये चीज़ जो मैं देखती हूँ वही मैं बता रही हूँ कि आप जो हो एक यानी कि सुबह 8:50 से यानी 9 बजे से आप 2:30 बजे तक एक रूम में नहीं टिक सकते, नहीं बैठ सकते हो। आपकी इच्छा ये होगी कि बाहर घूम के आऊँ, जबकि आपका ब्रेक भी होता है, लंच के लिए ब्रेक भी होता है, उसमें भी आप बाहर का नज़ारा देखते हो, कौन क्या कैसे, कितने बच्चे, कौन सा बच्चा किस क्लास में, ये सब देखते हो। लेकिन फिर भी एक 4 पीरियड जो है बेटा आपको करने मुश्किल हो जाते हैं उसमें, कि आप एक पीरियड के बाद, जैसे अभी रिसर्च खत्म हुई है, ये उदाहरण दे रही हूँ मैं इसको पाठ को समझाने के लिए। तो जैसे 6 पीरियड में टीचर आए, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वाटर, ये जो 5th क्लास है 6th में आई
बच्चे जो है ऐसे करते हैं। बेटा ऐसे नहीं, आप तो 4 पीरियड भी नहीं रुक सकते। वो तो छोटू जो है सुरंग के नीचे रहता था, उसे तो वातावरण का बिल्कुल पता ही नहीं था। चलो खैर, तो छोटू जो है उसकी इच्छा ये हुई कि वो पृथ्वी के ऊपर जाए और उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करे, है? तो जैसे ही उसके पापा सो गए तो उसने छोटू ने जो है वो उसका सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा कार्ड जो है सुरक्षा के लिए पास लेके जाते थे, उसको हथिया लिया, यानी कि उठा लिया और वो जो है सुरंग के रास्ते से ऊपर पृथ्वी पर पहुंच गए। और रास्ते में जो था एक सिक्योरिटी गार्ड मिला था, उस पास को देखकर उसने भी उसको ऊपर भेज दिया पृथ्वी पर। जब वो रूम में गया उसने देखा एक कंसोल पैनल था, तो उस पर भी जो है उसने सिक्योरिटी गार्ड उसको जानते थे, उसके पापा को जानते थे, तो वापस जो है बच्चे को घर पर छोड़ गए। अगर पापा को जानकारी वहाँ पर ना होते तो छोटू को उस दिन जो है कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो सुरंग वाले रास्ते में जाने लगा। मेरे पापा भी जो है हर रोज जाते हैं, रास्ते से काम पर जाते हैं। जैसे ही मैंने कार्ड को सुरंग में दरवाजे में जो है बने खांचे में डाला तो तत्काल मीन्स तुरंत वह खुल गया और मैं अंदर चला गया। पास उठाते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया, लेकिन निरीक्षण यंत्र में कुछ हरकत हुई। जो निरीक्षण था, यंत्र था जो, उसमें कुछ हरकत हुई, हलचल। हरकत मीन्स हलचल। और एक यंत्र में ने जो है मेरी तस्वीर खींच ली। एक जो है ऐसा यंत्र वहाँ पर लगा हुआ था जिसने जो है मेरी तस्वीर खींच ली। तो उसी समय वहाँ पर पुलिस आ गई, जो कि सिक्योरिटी गार्ड थे। मैंने ऐसे बताया कि सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड तो सिक्योरिटी गार्ड होते ना। पुलिस आ गई और उसने जो है मुझे पकड़कर वापस घर पर छोड़ गई। और उस दिन मेरे पापा ने जैसे तैसे जो है मुझे बचा लिया, क्योंकि मम्मी जो है वो लाल पीली हो रही थी गुस्से से कि छोटू कहाँ चला गया है। तो जैसे तैसे उस दिन तो मुझे पापा ने बचा लिया। तब मेरे पापा जो है पापा ने जो है मुझे मंगल ग्रह के बारे में भी विस्तार से बताया। कब बताया? जब वो ऊपर चला गया था और उसकी मम्मी उस पर गुस्सा हो रही थी तब, लेकिन पापा को अभी नहीं पता था। परंतु अचानक सूर्य की रोशनी में परिवर्तन आ गया, जिससे सारी प्रकृति का संतुलन जो है गड़बड़ा गया यानी कि हलचल मच गई और पशु पक्षी और अन्य जीव जो है मरने लगे थे। लेकिन मनुष्य ने तकनीकी ज्ञान के सहारे पृथ्वी के नीचे अपने घर बना लिए। जैसे मैंने बेटा आपको कल भी एक उदाहरण दिया था, जो एक महामारी फैली हुई है, तो ये कोरोना जैसे, तो इसमें भी बहुत पहले लिखा जा चुका था एक पुस्तक में कि 2020 में जब ये सदी आएगी तो तब जो है एक ऐसा होगा कि एक महामारी फैलेगी। अगर मनुष्य उसमें बच सकता है तो सुरंग बनाकर उसमें रहने से ही, यानी कि ज़मीन के नीचे रहने से ही बच सकता है, ज़मीन के ऊपर नहीं। तो बेटा वही स्थिति जो है आज हमारे सामने जो है देखने को मिल रही है। कोरोना एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस लेसन के लिए, ज़मीन के नीचे रहना, यानी कि पृथ्वी पर ऊपर कहीं, जैसे आपको आपके मकान में लॉकडाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया एक तरीके से कि घर से बिल्कुल बाहर नहीं, तो यही तो कारण है। ठीक उसी तरह कि जैसे छोटू और उसका परिवार ज़मीन के नीचे रहता था कि पृथ्वी पर आना मना है, तो इसका उदाहरण बहुत अच्छा आप इसमें दे सकते हैं। तो पशु पक्षी और अन्य जीव जो है मरने लगे जब उनको ऊर्जा नहीं मिली।
लेकिन मनुष्य ने तकनीकी ज्ञान के सहारे पृथ्वी के नीचे अपने घर बना लिए और इन घरों का जो है नियंत्रण और देखभाल जो है तकनीकी यंत्रों से होता रहा। किंतु दिनों बाद मेरे पापा ने कंप्यूटर पर एक छोटा सा बिंदु देखा और धीरे धीरे वह अपने हमारे ग्रह की ओर जो है आ रहा था। कहाँ रहा था? ग्रह की ओर जो है आ रहा था और पता चला कि वह तो है अंतरिक्ष यान। कुछ समय बाद वह मंगल ग्रह की जो है जमीन पर उतर आया। उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे जो है वो लंबा होने लगा था। उस दिन जो है मैं पापा के साथ था। सभी अधिकारी कंप्यूटर और जो है अंतरिक्ष यान के दृश्य को देख रहे थे, परंतु मैं कंसोल पैनल को ही देख रहा था जहां वो हाथ बढ़ रहा था और वहां पर लगे लाल बटन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। अचानक मैंने वह बटन दबा दिया, जिससे यान के यांत्रिक हाथ ने जो है अपना काम करना बंद कर दिया। गुस्से से आकर मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ जड़ दिया, यानी कि बहुत तेज से थप्पड़ मारा। उन्होंने बटन को पहले जैसा कर दिया और उधर जो है पृथ्वी के वैज्ञानिक ने रिमोट कंट्रोल द्वारा जो है उस हाथ को फिर से चला दिया। तब वह हमारे ग्रह की मिट्टी को उठाने लगा और पापा ने बताया कि पृथ्वी के लोग जो हैं इस मिट्टी से यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंगल ग्रह जो है उस पर भी ऐसा ही जनजीवन है या नहीं है। तो इसमें जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि मुहावरे बताऊंगी कौन कौन से आए हैं। तो अब जो है मैं आपको मुहावरे बताते हूँ कौन कौन से जो है इसमें मुहावरे आए हैं। नंबर 1 नजर। नंबर 1 कौन सा है इसमें? नजर रखना। नंबर 2 नजर, एक ही शब्द से देखो, नजर आना। एक ही शब्द से है नहीं, नजर रखना है। क्या है पहला? कि जो है नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना, नजर पड़ना, नजर पड़ना। नजर रखना, नजर आना, नजर पड़ना, ये क्या है बेटा? हमारे मुहावरे हैं। और जो है नजरें नीची रखना, क्या है? 4th नजर नीची रखना। तो ये जो है बेटा हमारे इसमें मुहावरे हैं। नजर रखना, देखना, देखना, नजर आना, दिखना, नजर पड़ना, नजर पड़ना, दिखाई देना, दिखाई देना। और नजर नीची रखना, आंखें नीची रखना, नजर नीचे रखना, यानी कि अपनी जो है नजरें किसी की ओर नहीं देखना, यानी कि नीचे की ओर ही देखना। नजर नीची रखना, नीचे की ओर देखना, नीचे की ओर, नीचे की ओर देखना। तो ये क्या है बेटा? ये मुहावरे हैं आपके जो कि 6 लेसन में आए हैं। नजर रखना, देखना, किसी को, जैसे उस बच्चे को
मैं नज़र से देख रही, उस पर नज़र रखना, ठीक है, ठीक पढ़ रहा है, ठीक कार्य कर रहा है, इस तरीके से नज़र रखना। नज़र आना, कोई जो है यहाँ से हमारे पास से निकलता है वो हमें दिखाई पड़ा एक तरीके से, है ना। नज़र आना, दिखना यानी कि। नज़र पड़ना यानी कि दिखाई देना। नज़र नीचे रखना, नीचे की ओर देखना, नीचे की ओर देखना। क्लियर? तो इस तरीके से जो है बेटा इसमें मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आज जो है ये लेसन मैंने यहाँ तक करा दिया है आपको। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में, हिंदी में, वसंत में, लेसन 6 पार नजर के। ठीक है, आज के